श्राद्ध पक्ष में आप अगर आपको किसी एंसेस्टर की तिथि जो उसकी डेथ हुई थी, वो डेथ की जो तिथि है वो आपको याद नहीं है, तो आप जो सर्वपितृ अमावस्या है उस दिन आप उनका श्राद्ध कर सकते हो। अगर आपके घर में किसी भी बच्चे की यानी कि 12 साल के कम एज के बच्चे की डेथ हुई है, या फिर कोई अनमेरिड वुमन की डेथ हुई है, या फिर कोई एक्सीडेंटल डेथ हुई है, तो उनका श्राद्ध है वो 19 सितंबर को त्रयोदशी श्राद्ध पड़ रहा है, उस दिन आप उनका श्राद्ध कर सकते हो। श्राद्ध में आपको करना क्या है, आपके जो भी घर में रिचुअल्स फॉलो करते हो उस हिसाब से भी कर सकते हो आप, पर उसका मेन मेथड ये है कि आपको जो हम एक दरदरा आटा लेते हैं, जो लड्डू का आटा बेसिकली हम लेते हैं, वो आटा लेना है। आपको उसमें थोड़े से काले तिल डालने हैं, उसमें जौ डालना है और वार्म मिल्क से आपको उसको गूंदना है, और गूंदते समय थोड़ा सा उसमें आपको काऊ घी भी डालना है। थोड़ा सा हार्ड गूंदना है उसको, और एक कड़क जैसे क्रिस्पी रोटी है उस तरह से आपको उसको सेक लेना है। ये करने के बाद आपको उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी है वो अप्लाई करना है, और थोड़ी सी खड़ी साकर, और उसके साथ आप खड़ी साकर नहीं है तो उसके साथ आप खीर भी अप्लाई वहां पे डाल सकते हो। उसके ऊपर थोड़ी सी डालनी है। ये आपको 3 भाग बनाने हैं, एक है गाय का, एक है स्वान का, और एक है काग का यानी कि क्रो का। ये 3 भाग बनाने हैं, और तीनों भाग उसी दिन सुबह 12 बजे से पहले आपको खिला देने हैं। ये करने से आपके जितने भी एंसेस्टर है उसके बहुत ही अच्छे ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगे। उसके साथ आपको उसी दिन अगर आपको एंसेस्टर की आपकी तिथि पता है उनकी, तो आपको डोनेशन अवश्य देना है, या फिर आप सर्वपितृ अमावस्या है उस दिन भी आप संपूर्ण डोनेशन दे सकते हो। या आप तो या फिर किसी को राशन दे दो, या फिर किसी नीडी पीपल की जो उनकी नीड है उस तरह से आप उनकी हेल्प कर दो। ये ही श्राद्ध क्यों, यही महीना क्यों, क्योंकि ये टाइम पे जो सन है वो ट्रांजिट होके नॉर्थन साइड से साउथर्न साइड पे वो मूव करता है। तो इसी तरह से जो एंसेस्टर के जो द्वार है, पितृपक्ष के जो द्वार है वो ओपन हो जाते हैं, और पितृ है वो वहां से पृथ्वी की ओर बहुत ही नजदीक आ जाते हैं। तो इसीलिए जब ये पर्टिकुलर भाद्रवा पक्ष के दरमियान हम ये कुछ भी कार्य करते हैं तो हमारे पितृ को वो बहुत ही जल्दी वहां पे उनको मिल जाता है, और उनके ब्लेसिंग्स हमें मिलते हैं। तो इसी तरह से आपके पितृ, आपके एंसेस्टर को क्या पसंद था, उनको क्या चीजें का खाना पसंद था, या फिर क्या पहनना पसंद था, उस हिसाब से अगर आप डोनेट करते हो या किसी को भी आप खिलाते हो तो उसके अनेक गुना ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगते हैं। और आपकी लाइफ में जो अनफॉर्चुनेट कुछ चीजें हो जाती है, या फिर आपकी लाइफ में से स्ट्रगल कम नहीं होती है, तो उनके ब्लेसिंग से वो भी कम हो जाएगी, और आपकी लाइफ है बहुत ही हैप्पीली और हैप्पीनेस से, और उसके साथ एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी से भर जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।